हेलो एवरीवन, मौसी जी शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस, और इसी को आप बोल सकते हैं लेजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दिखती किस फॉर्म में? अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे जो ए नॉट इंटू ए प्लस बी एक्स का पावर एन इंटू डी का पावर एन प्लस ए वन ए प्लस बी एक्स का पावर एन माइनस वन डी का पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी ए प्लस बी एक्स इंटू डी प्लस ए एन प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स। अब अगर आपको याद है आपकी होमोजीनस इक्वेशंस किस फॉर्म में दिखती थी, वो कुछ इस फॉर्म में थी। ए नॉट, फिर यहाँ पे क्या रहता था आपका, ये पूरी टर्म्स के बजाय एक्स का पावर एन डी का पावर एन रहता था, प्लस ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन डी का पावर एन माइनस वन, ऐसा चलते आता था अप टू जब आपके कांस्टेंट टर्म आती थी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स आती थी, ऐसी कोई इक्वेशन आपकी। अब आप देखिए दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे x का पावर n था, यहाँ पे a प्लस बी एक्स का पावर n है, फिर यहाँ पे x का पावर n माइनस वन था, यानी सेम जो टर्म थी उसका पावर n माइनस वन। यहाँ पे भी देखो a प्लस बी एक्स ही टर्म है, उसका पावर क्या हो गया n माइनस वन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए मतलब आपको क्या याद रखना है, आप इसमें हमारी सिंपल वाली मेथड अप्लाई कर सकते। बस आप क्या करते थे, यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू ई का पावर z लेते थे, तो यहाँ से आपको z की वैल्यू क्या मिलती थी, log ऑफ x मिलती थी log टू द बेस ई ऑफ x मिलती थी। याद है पक्के में सबको? और क्या मिलता था वहां पे, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम x और d दो टर्म लेते हैं, दोनों का पावर वन है, तो इसकी जगह क्या लिखते थे, d वन लिखते थे। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, दोनों का पावर टू है, तो डी वन कितने बार आएगा, दो बार, तो अगर डी वन माइनस वन। अगर x का पावर थ्री डी का पावर थ्री है, तो इसके जगह क्या आता है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे आएगा पहले डी वन पहले बार, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, हर बार वन से कम होते जाता है, ऐसा आता था। यहाँ पे भी मेथड लगभग सेम रहेंगी, बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट को, यहाँ पे किसको लेते थे आप, x को लेते थे e का पावर z। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट x के जगह है इसको लेंगे e का पावर z। तो ये जो वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करते हैं ना, ये हल्की सी चेंज होती है। वो क्या चेंज होती है, मैं अब आपको लिखा देता हूँ। देखिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप यहाँ पे लेते लेट a प्लस बी एक्स, इसको ले लेंगे e का पावर z, दैट इज z की वैल्यू फिर क्या मिल जाएंगे आपको, log ऑफ a प्लस बी एक्स मिल जाएगी। फिर आप लोगों को याद होगा यहाँ पे हम लोग d से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, d अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम डी वन से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, d अपॉन डी जेड को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जहां पे भी आपका एक बार ब्रैकेट आएगा मतलब आपको कुछ ऐसा मिलेगा, a प्लस बी एक्स इंटू डी, जहाँ पे इनका पावर क्या है वन, तो यहाँ पे डी वन भी कितने बार आएगा, एक बार। बस आपको क्या देखना है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, क्या है x का कोएफिशिएंट b, ये b कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एक बार, तो यहाँ पे d1 के साथ भी कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार, और कुछ भी चेंज नहीं है, सेम चीज। अगर यहाँ पे आ गया a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, अब बताइए यहाँ पे d कितने बार आ रहा है, दो बार, तो d1 भी कितने बार आएगा, दो बार, तो लिख दो d1 आ गया, फिर d1 दूसरे बार आ गया, हर बार वन से सब्ट्रैक्ट करते। अब बताइए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है b, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, यानी b कितने बार आ रहा, दो बार, तो आ गया b का स्क्वायर। या तो ऐसा रखो
D1 कितने बार आ रहा, 2 बार, तो B भी कितने बार आएगा, 2 बार, है ना। जितने बार आप डेरिवेटिव लगाते हैं उतने बार x का कोएफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई होता है। तो इसी हिसाब से बताइए, अगर क्यूब होगा तो क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस बी एक्स का क्यूब रहा, तो यहाँ पे a प्लस बी एक्स का क्यूब इंटू डी का क्यूब, ऐसा रहा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, अब ये वैल्यू कितने बार आ रही, 3 बार, तो D1 पे कितने बार आएगा, 3 बार, तो D1 आ गया पहले बार, फिर D1 आ गया दूसरे बार, फिर D1 आ गया तीसरे बार। अब बताइए बी एक्स का क्या था, क्यूब, तो D1 कितने बार आया, 3 बार, तो बी ने कोई पाप किया क्या, नहीं, वो भी कितने बार आएगा, 3 बार, तो लिख देंगे बी का क्यूब। तो उम्मीद है आपको समझा होगा। क्या करना है, बस यही मेथड लगाते जाना है और आपको क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। तो पूरा थ्योरी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पिछला टॉपिक क्लियर है तो अगले टॉपिक में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सॉल्व 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 कॉस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। सॉरी यार, थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, तो शायद परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो है। कोशिश कीजिएगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दी हुई है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स दिया हुआ है ऐसा। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, हम d अपॉन डी एक्स की जगह क्या ले लेते, कैपिटल D, तो आप लिखेंगे लेट d अपॉन डी एक्स की जगह हम ले ले कैपिटल D। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू कैपिटल D प्लस, यहाँ से अगर y को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स मिलेगा ऐसा। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे ये उसी फॉर्म में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाले फॉर्म में, बस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो आप 1 प्लस एक्स को लेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो आप लेंगे लेट 1 प्लस एक्स इक्व टू ई का पावर जेड, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते थे, एक्स को लेते थे ई का पावर जेड, अब यहाँ पे एक्स की जगह जो वैल्यू है इसको ले लेंगे ई का पावर जेड, तो 1 प्लस एक्स आ गया ई का पावर जेड, दैट इज जेड की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे ई, इधर जाएगा तो लॉग, तो आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एंड साथ साथ हम बता देंगे कि हम डी अपॉन डी जेड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी 1 से रिप्रेजेंट करेंगे देयरफॉर अगर ऐसा कर दिए तो जहां जहां पे आपका 1 प्लस एक्स इंटू डी है उसके जगह क्या आएगा, यहाँ पे डी और एक्स का पावर क्या है 1, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार। साथ में क्या करना पड़ता है, एक्स के सामने जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्स के सामने क्या कोएफिशिएंट है 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो छोड़ दो। उसके बाद क्या है यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर आया यानी 2 बार आ रहे हैं, तो d1 भी कितने बार आएगा, 2 बार, तो d1 इंटू डी वन माइनस 1 आ गया। फिर उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर होगा यानी 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो बताओ क्या चेंज हो जाएगा आपका, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, चलिए बताइए क्या आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसके जगह क्या आ जाएगा d1 इंटू डी वन माइनस 1, फिर 1 प्लस एक्स इंटू डी, इसके जगह क्या चेंज हो जाएगा d1 प्लस 1 इंटू वाई इक्व टू 4 कॉस ऑफ 4
कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्या है वैल्यू z, तो इसकी वैल्यू आ गई z। कोई भी दिक्कत? अब ब्रैकेट होगा ओपन, तो d1 इंटू डी वन क्या हो जाएगा d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू वन माइनस d1 प्लस d1 प्लस 1 प्लस d1 इंटू वाई इक्वल्स टू 4 कॉस ऑफ z, कुछ कट रहा है, प्लस d1 माइनस d1 कैंसल, तो क्या मिला आपको d1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 4 कॉस ऑफ z। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते, तो अब आप निकालेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालते? y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, तो आएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या दी हुई है d1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, यानी d1 स्क्वायर की वैल्यू आएंगी माइनस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट d1 की वैल्यू क्या आएंगी प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है i होता है, तो मैं इसी को ऐसा लिख सकता है क्या d1 इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस i, लिख सकता है ऐसा। तो बताइए कौन से फॉर्म में आ गया हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, अल्फा प्लस माइनस बीटा आई वाले फॉर्म में, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 0, बीटा की वैल्यू क्या हो गई जो यहाँ पे होगा आई के सामने कुछ भी नहीं है, यानी क्या होगा 1, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1 हो गई। तो बताइए सी एफ की वैल्यू क्या आएंगी ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो आएंगे ई टू द पावर अल्फा की वैल्यू है 0, एक्स की जगह अब यहाँ पे क्या आएगा d1 है तो z। याद रखना अगर क्वेश्चन डी में आ रहा है तो आंसर आएगा x के टर्म्स में, क्वेश्चन आ रहा है d1 के टर्म्स में तो आंसर आएगा z के टर्म्स में आएगा, इंटू कॉस बीटा z, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू जेड क्या आएगा z प्लस आई साइन बीटा z, यानी 1 इंटू जेड, तो आएगा z। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो 0, और e का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू कॉस z, z की वैल्यू क्या है आपके पास, z की वैल्यू आपके पास log ऑफ 1 प्लस एक्स, आएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स। अच्छा हमने कांस्टेंट नहीं डाला यार यहाँ पे c1 c2, दिमाग का फ्यूज पूरा ही उड़ गया है। c1 cos बीटा z प्लस c2 साइन बीटा z आएगा ऐसा, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा ऐसा। तो बताइए सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, किसी भी चीज का पावर 0 होता है 1, तो आएगा c1 कॉस ऑफ z, z की वैल्यू क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस c2 साइन ऑफ z, z की वैल्यू क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। ये सब्स्टिट्यूशन आपने कहाँ से किया फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ये फिर इक्वेशन 3 हो जाएंगी। ये सब्स्टिट्यूशन आपने कहाँ से किया फ्रॉम इक्वेशन 2 से, एंड e का पावर 0 z का मतलब होता है e का पावर 0 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। समझे यहाँ तक? सी एफ निकाल लिया आप लोगों ने, अब बारी है आपके पी आई निकालने की, तो चलिए बताइए ना पी आई कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू डी स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में तो आ गया d1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या है 4 cos z, तो आ गया 4 cos z, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो तो आएगा 4 इंटू 1 अपॉन d1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस z। अब देखिए कौन से वाले फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये हमको दिख रहा है cos az वाले फॉर्म में है ना, cos ax जब रहता तो हम d के जगह क्या करते, जहां जहां पे d स्क्वायर है उसके जगह डालते माइनस ए स्क्वायर, तो अगर cos az भी रहेगा तो हम d1 स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1, तो आएगा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएंगी वैल्यू 0 आ जाएंगे है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, उसके सामने माइनस है, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या आ रहा 0, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 बनाते क्या नहीं बनाते, तो जब भी 0 बन जाता था तब मास्टर ने कौन सी मेथड बताया था रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू, तो आप पी आई को क्या लिख सकते
कॉस कभी भी रियल पार्ट में आएगा कि इमेजिनरी पार्ट में आएगा, आपको याद है ना, ई टू द पावर आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं ऐसा। तो कॉस हमेशा कौन से पार्ट में आता है, रियल पार्ट में आता है, तो आप इसी को लिख सकते हैं 4 इंटू रियल पार्ट। अब मैं रियल पार्ट को लिखूंगा आर डॉट पी से, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ किसका, 1/d1² प्लस 1 इंटू ई टू द पावर आई। अब देखो थीटा क्या रहता, देखो यहाँ पे कॉस थीटा, हमको क्या चाहिए, कॉस ऑफ जेड, यानी थीटा की जगह क्या है, जेड, तो मैं लिखूंगा ई टू द पावर आई जेड। लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ पे रीजन लिख दो, सिंस ई टू द पावर आई थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लिख सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये वाले पार्ट को कर लेंगे सॉल्व। तो आप लिखेंगे कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे हम, 1/d1² प्लस 1 इंटू ई टू द पावर आई जेड को कंसीडर करेंगे। मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से, तो आएगा 1/d1² प्लस 1 इंटू ई टू द पावर आई जेड इंटू 1। तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता। अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, अगर मेरा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में 1/फंक्शन ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, जहाँ पे वी है कोई तो भी फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं ऐसे ई टू द पावर ए एक्स को बाहर ले सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे फंक्शन ऑफ डी है मेरे को डी के जगह क्या लिख देना, डी प्लस ए, और फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे ऑपरेट होगा, वी पे होगा। अब इस क्वेश्चन में बस क्या फर्क है, डी के जगह हमारे पास है d1 और x के जगह क्या है, z है, तो यहाँ पे आ जाएगा d1 z z d1 प्लस ए, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम अप्लाई होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ई टू द पावर आई जेड को निकाल लेंगे बाहर, तो आ गया ई टू द पावर आई जेड आया। अब d1 की जगह क्या आ जाएगा, d1 प्लस ए की वैल्यू क्या है, a इंटू जेड, तो z के सामने जो भी वैल्यू हो जाएंगी a की, तो a की वैल्यू क्या आ गई, i आ गई, तब आएगा d1 प्लस आई, तो d1 प्लस आई, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, प्लस 1 इंटू 1 दिख रहा है यहाँ पे, है ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए बताइए क्या मिलेगा, ई टू द पावर आई जेड इंटू 1/d1। अब बताओ a प्लस बी का उसको क्या था, a स्क्वायर, तो आ गया d1 का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2i d1 प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस आई स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, मिलेगा ऐसा। बताइए अब क्या करेंगे, ई टू द पावर आई जेड इंटू 1 यहाँ पे क्या बचेगा, d1 का स्क्वायर प्लस 2i d1, क्यों, i का स्क्वायर होता है -1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा कैंसर इंटू 1 आएगा ऐसा। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे d1 का सबसे छोटा पावर देखते हैं, ये है d1 का पावर 1 सबसे छोटा पावर है, इसकी पूरी टर्म को निकाल लो, कॉमन आएगा ई टू द पावर आई जेड इंटू 1/2i d1, मैंने पूरा का पूरा निकाल लिया कॉमन, यहाँ से पूरा 2i d1 को कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 1, प्लस अब देखो यहाँ पे 2i है क्या कॉमन निकलने के लिए, नहीं, तो जो भी टर्म आएंगे उसके डिवीजन में आपको लिखना पड़ेगा 2i, क्या आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2i किया, मल्टीप्लीकेशन वाला 2i निकल गया, d1 कॉमन निकलने के लिए क्या, हाँ d1 का स्क्वायर था तो एक d1 बाहर निकल गया, अभी भी एक d1 बचा हुआ है इंटू 1 आएगा ऐसा। तो क्या मिला यहाँ से, ई टू द पावर आई जेड अपॉन 2i d1 इंटू यहाँ पे 1 प्लस d1/2i का पावर है 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा पावर -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपांशन लग रहा है, कौन सा वाला, 1 प्लस एक्स का पावर -1, यहाँ पे प्लस साइन यहाँ पे माइनस साइन, यानी साइन होंगे अल्टरनेटली चेंज, पावर में 1 तो सिर्फ और सिर्फ एक्स का पावर चेंज होगा, तो आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, आती है ऐसी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, z का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे एक भी डेरिवेटिव वाली टर्म लग सकती है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो आप एक्सपांशन में सिर्फ और सिर्फ पहली टर्म लिख के भी छोड़ सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता है क्या, ई टू द पावर आई जेड
अपॉन 2i d1 इंटू, देखो क्या है 1 माइनस एक्स आएगा, 1 माइनस एक्स की जगह क्या है d1 अपॉन 2i। आगे कुछ भी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट में जैसे ही मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, वहीं पे केस खत्म हो जाएगा, आगे निकालने की भी जरूरत है क्या, नहीं। तो आ जाएगा e टू द पावर आई जेड अपॉन 2i d1 इंटू, देखो 1 1 जार 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो आगे की पूरी टर्म क्या आने वाली है 0, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो है e टू द पावर आई जेड। अब e टू द पावर आई जेड को भी सॉल्व कर देता हूं मैं। e टू द पावर आई जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, cos z प्लस आई साइन z अपॉन 2i। अच्छा हमने इसको नहीं सॉल्व किया, एक मिनट रुको, रुक जाओ, हड़बड़ी मत करो। 1 माइनस 0, ऐसा दिया हुआ, हमने नीचे के d1 को अभी तक सॉल्व नहीं किया है, उसको भी कर लेते हैं। तो ई आई जेड अपॉन 2i, 1 अपॉन d1 है, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका 1 का, d1 मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन d1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z लिख सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या वैल्यू थी 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा z होगा, तो आएगा e टू द पावर आई जेड अपॉन 2i इंटू इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा z आ जाएगा, आएगा। अब कर लो इसको सॉल्व। बताइए क्या मिलेगा, e टू द पावर आई जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos z प्लस आई साइन z अपॉन 2i इंटू जेड, सिंस e टू द पावर आई थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ i बाई 2 इंटू कॉस जेड, और यहाँ पे आई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई बाई 2 कॉस जेड, और यहाँ पे आई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा साइन जेड बाय 2, और दोनों से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, जेड मल्टीप्लाई होगा, समझा ना। क्योंकि हम 1 अपॉन आई को ही क्या लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते हैं। और जिनको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है वो क्या कर सकते हैं, पहले आप इसको लिखो cos z, इसके डिवीजन में 2i, फिर ये जाके z हुआ मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे आई कटेगा तो आएगा साइन z अपॉन 2, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आ गया z, फिर यहाँ पे देखो डिवीजन में आया है, तो 1 अपॉन आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई। याद है ना कैसे लिखते हैं 1 अपॉन आई को, अगर आपको वापस से फॉर्म मिलाना, तो आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो आई इंटू 1 हो जाएगा आई इंटू आई होता है आई का स्क्वायर, तो होता है -1, तो आ गया माइनस आई। तो 1 अपॉन आई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आई लिख सकते। ये वाली वैल्यू कब मिली आपको, जब आपने इसको सॉल्व किया, किसको 1 अपॉन d1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर आई जेड, 1 अपॉन d1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई टू द पावर आई जेड, इसकी वैल्यू क्या है आपकी माइनस जेड आई कॉस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 साइन जेड, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा आपको। अच्छा 4 है, हमको लेना पड़ेगा 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन 4 क्या बोल रही है, पी आई की वैल्यू है 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, तो पी आई की वैल्यू आएंगी 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, जो इमेजिनरी के साथ नहीं है, जो ये है, ये हो गया हमारे लिए रियल पार्ट। और देखो यहाँ पे आई है, मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। हमको कौन सा पार्ट चाहिए, रियल पार्ट। क्या है रियल पार्ट, z अपॉन 2 इंटू साइन z, तो 2 जार 4, तो पी आई की वैल्यू क्या आएंगी 2z साइन z। सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे वैल्यू, तो पी आई क्या मिलेगा आपको 2। z क्या है, z की वैल्यू आपके लिए, z की वैल्यू है हमारे लिए यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो मैं z की जगह क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ
वन प्लस एक्स इंटू साइन जेड, क्या है जेड की वैल्यू, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स आएगा। इसको दे इक्वेशन नंबर 6। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, मतलब y की वैल्यू आएंगी सी एफ। क्या निकालते हैं आपने सी एफ इसका, ये रहा आपके लिए सी एफ प्लस पी आई, ये आ जाएगा आपके लिए आपका पी आई। where C1 and C2 are arbitrary constant, तो रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है क्या, अगर आपको पहले का टॉपिक समझा हुआ है अच्छे से तो आपके लिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस आपको x के जगह यहाँ पे अब ax प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है, और कुछ भी चेंज है क्या, नहीं। देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्व x प्लस 1 का पावर 4 इंटू डी का क्यूब प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 का क्यूब इंटू डी का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर डी प्लस x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 वेयर d अपॉन डी एक्स ये रिप्रेजेंट करता है d को। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अब आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर x का पावर n है तो d का पावर भी क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। तो अगर a प्लस बी एक्स का पावर n है तो d का पावर भी क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। यानी डेरिवेटिव और उसके साथ जो सामने वाले x की टर्म है दोनों का पावर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 3 है तो पावर 2 है, पावर 2 है तो पावर 1 है, और यहाँ पे पावर 0 है तो इसका पावर 1 है, यानी पावर 1 का फर्क है। ऐसा जब भी रहा तो हम पावर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बताइए, फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारी क्या रहेंगी, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है, x प्लस 1 का पावर 4 डी क्यूब प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 का क्यूब डी स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर डी प्लस x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 वेयर d रिप्रेजेंट करता है d अपॉन डी एक्स को। अब देखिए, अगर मेरे को सेम पावर बनाना है तो यहाँ से x प्लस 1 एक बार कम करना पड़ेगा, यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x प्लस 1। जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से, अभी तक क्या था, x प्लस 1 का पावर 4, अब 1 से कम हो जाएगा तो आएगा x प्लस 1 का क्यूब इंटू डी क्यूब। आ गया सेम पावर, यहाँ पे क्यूब है, डिवाइड करूंगा 1 से तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा 2 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर डी स्क्वायर। यहाँ पे भी डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से तो एक x प्लस 1 कैंसिल, तो बचेगा x प्लस 1 इंटू डी, यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल तो बचेगा 1 इंटू वाई। यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन में x प्लस 1 था, आपने एक और x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल हो जाएगा। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखो d के साथ जो भी वैल्यू रहती आप इसको कैसे इक्वल लेते, e के पावर z से, तो आप लिखेंगे लेट x प्लस 1 इक्वल टू e का पावर z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे e इधर गया तो log, तो z की वैल्यू आएंगी log ऑफ x प्लस 1। एंड एक और चीज लेते आप बताते कि d अपॉन डी जेड को हम डिनोट करेंगे कैसे, d1 से करेंगे।
तो आपकी इक्वेशन अब चेंज हो जाएंगी। लेकिन चेंज होने के लिए आपको क्या क्या करना है, जो पावर 1 है यानी x+1 और d, यहाँ पे दोनों का पावर कितना था 1, तो d1 कितने बार आएगा, एक बार। फिर x के सामने जो कोएफिशिएंट है उससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, x के सामने क्या कोएफिशिएंट है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। फिर उसके बाद अगली टर्म क्या है, x+1 का स्क्वायर d का स्क्वायर, कितने बार आ रहे टर्म, 2 बार, तो d1 भी कितने बार आएगा, 2 बार, तो आ गया d1 -1। और 2 बार क्या होगा, वो x के सामने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, नहीं। उसके बाद क्या है, क्यूब है यहाँ पे, तो आएगा x+1 का क्यूब इंटू डी क्यूब, कितने बार आ रही वैल्यू, 3 बार, तो d1 भी आ जाएगा 3 बार, तो d1 -1 d1 -2 1 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो बताइए अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा आपको, x+1 का क्यूब इंटू डी क्यूब, इसके जगह क्या आ जाएगा d1 -1 d1 -2, उसके बाद क्या है +2 टाइम्स स्क्वायर, तो आ जाएगा +2 टाइम्स d1 -1, उसके बाद क्या है माइनस, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद -x+1 का पावर 1 d का पावर 1, तो इसके जगह क्या आ जाएगा -d1, फिर उसके बाद क्या वैल्यू है +1 इंटू वाई, तो आ गया +1 इंटू वाई इक्वल्स टू क्या है 1/x+1 का होल स्क्वायर, x+1 की जगह क्या वैल्यू लिया आपने, e का पावर z, तो आ जाएगा 1/e के पावर z का स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या मिला यहाँ से, d1 -1 इंटू, अब देखो मेरे को यहाँ पे d1 -1 दिख रहा है, यहाँ पे d1 -1 दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन लिया तो मेरे को d1 -1 कॉमन निकालने को मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे d1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, d1 इंटू d1 का स्क्वायर -2 इंटू d1 -2 d1 +2 टाइम्स d1 इंटू d1 -1, यहाँ से माइनस साइन को ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा d1 -1 इंटू वाई इक्वल, यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, e का पावर 2z लिख सकता, क्यों मैंने ऐसा पढ़ा हूँ, a का पावर m का पावर n होता है a का पावर m इंटू n, है ना, तो a का पावर m का पावर n मैं लिख सकता हूँ m इंटू n, तो z इंटू 2 मैं लिख सकता हूँ 2z। अब देखिए यहाँ पे भी d1 -1 है, यहाँ पे भी d1 -1 है, यहाँ पे भी d1 -1 है, तो मैं d1 -1 को लेता हूँ कॉमन, तो पहले ब्रैकेट से क्या बचेगा d1 का स्क्वायर -2d1, दूसरे ब्रैकेट से क्या बचेगा +2d1, और तीसरे ब्रैकेट से क्या बचेगा -1, क्योंकि यहाँ से पूरा ब्रैकेट बाहर निकल गया, माइनस साइन बचाता है -1 इंटू वाई इक्वल, यहाँ पे e का पावर 2z ऊपर जाएगा तो e का पावर -2z हो जाएगा। तो बताइए क्या बचा यहाँ से d1 -1 इंटू यहाँ पे +2d1 -2d1 कैंसिल, तो आएगा d1 स्क्वायर -1 इंटू वाई इक्वल टू ई का पावर -2z। अब निकालो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे निकालते हैं, y के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएगा d1 -1 इंटू d1 स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, 0 कब आता, पहली वैल्यू इक्वल्स टू 0 और दूसरी वैल्यू इक्वल्स टू 0, मतलब d1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे माइनस में अंदर गया तो +1, या तो d1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे माइनस में अंदर गया तो +1, तो d1 की वैल्यू आ गई 1, या तो d1 की वैल्यू आएंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो आएगा +-1 आएगा, तो d1 की यहाँ पे आपको मिली 3 वैल्यू, देयरफॉर d1 की वैल्यू क्या क्या आई 1 1 -1 आई। अब यहाँ पे दो वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, चलिए बताइए CF क्या बनेगा आपका, CF इक्वल टू, पहले तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू हो रही है रिपीट, तो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे के साथ x मल्टीप्लाई होता है, जब क्वेश्चन D का था तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा z मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन D1 का है, तो आएगा C1 + C2z e टू द पावर mx, अब mx के जगह आएगा mz, m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू z क्या हो जाएगा z आएगा, प्लस अब ये -1 बेचारा एक ही बार है तो इसके साथ एक कांस्टेंट सादा सा चिपका दो, तो आएगा C3 e टू द पावर mz, m की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू z क्या हो जाएगा -z
where C1, C2 and C3 are arbitrary कांस्टेंट्स। आएगा तो बताइए सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, C1 प्लस C2 इंटू जेड। अब हमने z की वैल्यू क्या ली है, यहाँ पे z की वैल्यू ली है log ऑफ x प्लस 1, तो z की जगह आ गया log ऑफ x प्लस 1 इंटू ई का पावर z। ई के पावर z को हमने क्या लिया था, x प्लस 1 लिए थे, प्लस C3 ई का पावर माइनस z, यानी x प्लस 1 का पावर माइनस 1। समझा ना कैसे आया ये, ई के पावर माइनस z को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई के पावर z का वैल्यू -1, ए के पावर m का पावर n क्या रहता है, ए का पावर m इंटू n। ई के पावर z की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 का पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। सब्स्टिट्यूशन कहाँ से किया आपने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से किया। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ये सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ से किया, x प्लस 1 की जगह ई का पावर z और z की जगह log ऑफ x प्लस 1 आ गया। अब हम निकालेंगे पी आई की वैल्यू ना, पी आई इक्वल यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो डिवीजन में, d1 माइनस 1 और d1 माइनस 1 d1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई का पावर क्या है, -2z। ये हमारे कोई फॉर्म में है क्या, है कौन सा, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू ई टू द पावर a x। x के जगह मैं z लिख दो, अब तो आपको समझ गया होगा। तो d1 के जगह जहाँ जहाँ पे d1 उसके जगह क्या लिख दो, a लिख दो। तो इसको ऐसा लिख दो 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई का पावर az। बस शर्त क्या है, वेयर एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, तो आपका काम जम जाएगा। रख के देखो वैल्यू 0 बनती है क्या, नहीं बनती। क्यों, क्योंकि d1 का रूट है 1 प्लस -1 और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -2। तो अब जहाँ जहाँ पे d1 है, d1 की जगह आपको a रखना है, यानी जहाँ जहाँ पे d1 है उसके जगह रख दो -2, तो क्या मिलेगा 1 अपॉन d1 की जगह -2 -1 इंटू d1 का स्क्वायर, d1 की जगह -2 लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, -1 इंटू ई टू द पावर -2z। तो बताइए क्या मिलेगा, 1 अपॉन -2 -1 -3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -1 इंटू ई टू द पावर -2z, ई टू द पावर -2z। तो क्या मिलेगा, 4 -1 3 3 3 जार 9, लेकिन कौन सा साइन है, माइनस, तो आएगा -1 अपॉन 9 ई टू द पावर -2z। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, -1 अपॉन 9 ई टू द पावर z का पावर -2 लिख सकता हूँ। क्यों, ए टू द पावर m टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर m इंटू n, तो यहाँ पे m इंटू n था, मैं इसको लिख सकता हूँ ए का पावर m का पावर n। और e का पावर z, e के पावर z की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ x प्लस 1, तो आएगा -1 9 e का पावर z, उसकी जगह क्या आ गया, x प्लस 1, उसका पावर क्या है -2, तो आ गया पावर -2। ये हो गया हमारी वैल्यू p आई की, हो गई। तब आप निकालेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो आप लेंगे द रिक्वायर्ड, यहाँ पे कहाँ से सब्स्टिट्यूशन किए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। इसका मतलब क्या आएगा आंसर, y इक्वल्स टू सी एफ, क्या निकालता है आपने सी एफ, ये हमारे लिए हमारा सी एफ प्लस पी आई, ये हमारे लिए हमारा पी आई। वेयर C1 C2 and C3 are arbitrary constants। और आप चाहो तो लिख सकते कि सी एफ की वैल्यू आपने डाला इक्वेशन नंबर 3 एंड पी आई की वैल्यू आपने डाला इक्वेशन नंबर
4 से। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस हार्ड है क्या? बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से पिछले टॉपिक को यहाँ पे अप्लाई करना है, और कुछ भी क्वेश्चन में हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि स्टेप्स आपको वही फॉलो करना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की चांसेस ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉल्व x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x प्लस ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू x। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको फिर से लिखिए। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है आपको, x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू x। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप d अपॉन डी एक्स की जगह क्या ले लेंगे, कैपिटल D ले लेंगे, और y को निकाल लेंगे कॉमन। तो अब क्या मिलेगा आपको, x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए इंटू डेरिवेटिव का पावर 1 प्लस 6, और पूरे से आपने क्या बाहर निकाला, y इक्वल्स टू x। इक्वेशन नंबर 1 आएगा। फिर यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ जो सेम वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई हो रही है उसको क्या ले लो, e का पावर z ले लो। तो आप लिखेंगे लेट x प्लस ए इक्वल्स टू ई का पावर z, दैट इज z क्यों लिखे आएंगे यहाँ पे, e इधर गया तो लॉग आएगा, लॉग ऑफ x प्लस ए, एंड साथ साथ हम d अपॉन डी जेड को डिनोट करेंगे d1 से करेंगे। तो चलिए बताइए आपको क्या मिलेगा, जहां जहां पे आपके क्वेश्चन में x प्लस ए इंटू डी दोनों का पावर क्या है 1, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार। फिर x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, x के सामने का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, कितना पावर है 2, तो d1 भी कितने बार आएगा, 2 बार। तो आ गया d1 माइनस 1, x का कोएफिशिएंट 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आंसर आता है 1। तो बताइए आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, चलिए बताइए क्या आएगा, x प्लस ए का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर 2 बार है, तो आ गया d1 माइनस 1, उसके बाद माइनस 4 इंटू एक बार वैल्यू, तो आएगा माइनस 4 इंटू d1, उसके बाद प्लस 6, तो आ गया प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू x। अब बताइए यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके पास ये वैल्यू है, x प्लस ए को आपने लिया है e का पावर z। तो मैं ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे प्लस ए इधर गया तो माइनस है, तो मैं x को लिख सकता हूँ e का पावर z माइनस है, लिख सकता हूँ। तो x की जगह क्या आ जाएंगी वैल्यू, e का पावर z माइनस ए। क्यों आई समझा ना, हमने क्या किया है यहाँ पे, x प्लस ए को लिया है e का पावर z, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस है इधर गया तो माइनस है, e का पावर z माइनस ए आएगी। और बताइए क्या मिलेंगे आपको, d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 माइनस 4d1 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू e का पावर z माइनस ए। तो क्या आएगा, d1 का स्क्वायर माइनस d1 माइनस 4d1 कितना आएगा, माइनस 5d1 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू ई का पावर z माइनस ए आएगा। चलिए अब हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल्स टू 0 लेके, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या आएंगे, d1 स्क्वायर माइनस 5d1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 6 क्या आएगा 6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे मिले -5, क्या ले सकते हैं आप, -2 इंटू -3 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जार 6, और -2 -3 दोनों का ऐड करो कितना आएगा,
5, तो आप लिख सकते हैं डैट इज d1 माइनस 2 इंटू d1 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये भी याद है ना, d1 के सामने कोएफिशिएंट अगर 1 है तो यहाँ पे जो भी फैक्टर बना है ना वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सामने कोई भी वैल्यू आ जाए फिर आपको ऐसा बरोबर जैसे सब्स्टिट्यूट करके बताते ना वैसा लेना पड़ता है। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है, पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, दैट इज d1 की दो वैल्यू आएंगी, पहले यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस 2, यहाँ पे माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3, तो आपको d1 की दो वैल्यू मिल गई, 2 और 3 मिल गई। तो चलिए बताइए क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे, देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आती, C1 e टू द पावर mx, m की वैल्यू क्या है 2, लेकिन ये क्वेश्चन z पे आएगा क्योंकि d1 को सॉल्व किया है ना, तो आ गया C1 e टू द पावर 2z प्लस C2 e टू द पावर m2 क्या है 3z आएगा, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगा। तो क्या मिलेंगे यहाँ से, CF इक्वल टू C1 e के पावर z का होल स्क्वायर प्लस C2 e के पावर z का पावर 3, क्यों, a के पावर m इंटू n को आप लिख सकते हैं e का पावर m का पावर n लिख सकते हैं। अब e के पावर z की वैल्यू को कर दो सब्स्टिट्यूट, तो आपको CF क्या मिलेगा, C1 e के पावर z का स्क्वायर, क्या लिया आपने e के पावर z को, x प्लस ए, तो आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर प्लस C2 x प्लस ए का क्यूब आएगा, x प्लस ए का क्यूब आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से लाया आपने वाली वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। अब बारी है हमारे PI की, तो ना PI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में आएगा 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 5d1 प्लस 6, इसका स्वागत करने को कौन बैठा है, e का पावर z माइनस a बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ पे a के पावर में कुछ भी है क्या, नहीं है, है ना, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, इंटू 1 करेंगे और वहाँ पे e के पावर 0 को लिख देंगे। क्या लिख रहा हूँ समझो, d1 स्क्वायर माइनस 5d1 प्लस 6, ये e के पावर z से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ए कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, 1 अपॉन d1 स्क्वायर माइनस 5d1 प्लस 6, आपने पूरा का पूरा माइनस ए कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, e का पावर 0 z, सिंस e का पावर 0 z का मतलब होता है e का पावर 0 जिसकी वैल्यू आती है 1। समझा पक्के में, ऐसा क्यों किया। अब देखो यहाँ पे इस केस में a की वैल्यू कितनी आएंगी 1, इस केस में a की वैल्यू कितनी आएंगी 0, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, आप कोई भी क्वेश्चन अगर 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d1 e के पावर az के फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हैं, जहां जहां पे d1 है उसके जगह क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं, बस शर्त क्या है, वेयर f ऑफ a यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। और इस क्वेश्चन के रूट निकाले, क्या आया 2 और 3, यानी इस इक्वेशन में जब आप 2 और 3 डालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो 2 और 3 छोड़ के कोई भी वैल्यू डाल दो, जैसे आप यहाँ पे 1 डालोगे, यहाँ पे 0 डालेंगे तो भी वैल्यू 0 नहीं आएगा। समझा, यानी रूट की वैल्यू डालो तो आंसर 0 आता है, रूट की वैल्यू नहीं डालो तो आंसर 0 नहीं आता, क्योंकि ये जो रूट है वहाँ पे a की वैल्यू को मैच नहीं कर रहे, यानी आप जहाँ जहाँ पे आपका d1 है उसके जगह a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले केस में a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी यानी 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ई का पावर z माइनस ए इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे d के जगह 0 तो आएगा 0 माइनस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू ई का पावर 0 z आएगा। तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 1 7, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, ई का पावर z माइनस ए इंटू यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 6 ई का पावर 0 z आएगा। तो क्या है वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन 2 ई का पावर z माइनस ए अपॉन 6, ई का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको आ जाएगा देयरफॉर पी की वैल्यू क्या आएगा हाफ ऑफ ई का पावर z, तो आएगा हाफ ऑफ ई का पावर z, ई के पावर z की वैल्यू क्या है, ई के पावर z की वैल्यू है x प्लस ए, तो ई के पावर z के जगह आपने लिख दिया
एक्स प्लस ए लिखा। उसके बाद क्या है यहाँ पे -a/6 आ गया, -a/6 इक्वेशन नंबर 4। कहाँ से लाया आपने वाली वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या आएगा? y इक्वल्स टू CF प्लस PI, मतलब y की वैल्यू आएंगी CF। क्या है आपका CF? ये रहा आपका CF प्लस PI। where C1 and C2 are arbitrary constants। दे रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व x+1 का होल स्क्वायर इंटू d²y/dx² प्लस x+1 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 2x + 3 इंटू 2x + 4। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। चलिए बताइए सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दी हुई है? x+1 का होल स्क्वायर इंटू d²y/dx² x+1 dy/dx इक्वल्स टू 2x + 3 इंटू 2x + 4। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती? आप ये स्मॉल d को लिखेंगे कैपिटल D। तो लेट जहाँ पे भी d/dx है इसके जगह हम ले लेंगे कैपिटल D और y को निकाल लेंगे कॉमन। तो क्या मिलेगा? x+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे डेरिवेटिव का स्क्वायर था, अगर d का स्क्वायर प्लस x+1 इंटू यहाँ पे dy/dx था, अगर कैपिटल D। इधर से क्या कॉमन निकाले आपने? y इक्वल्स टू 2x + 3 इंटू 2x + 4 इक्वेशन नंबर 1। अब जो कैपिटल डेरिवेटिव के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको क्या ले लेते हैं हम लोग? e का पावर z। तो आप लेंगे लेट x+1 इक्वल्स टू e का पावर z ले लेंगे, दैट इज, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिलेंगी? यहाँ पे e का पावर इधर जाएगा तो log, तो z की वैल्यू आ जाएंगी log ऑफ x+1 एंड हम dy/dz को डिनोट कर देंगे d1 से आएगा। तो आपको जहाँ पे भी एक बार वैल्यू यानी x+1 इंटू डी, इसके जगह क्या आ जाएगा? दोनों का पावर क्या है? 1, तो d1 भी कितने बार आएगा? एक बार। x के सामने जो कोएफिशिएंट है उसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई अगर कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। x+1 का होल स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, डी कितने बार आ रहा? 2 बार, तो d1 भी कितने बार आएगा? 2 बार। तो अगर d1 - 1 x का कोएफिशिएंट 2 बार मल्टीप्लाई होगा यानी 1 × 1 होगा 1, तो कुछ भी चेंज होगा क्या इक्वेशन में? नहीं होगा। तो चलिए बताए आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए क्या आएगा? x+1 का होल स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, तो d1 आया 2 बार, d1 - 1, फिर उसके बाद क्या है? x+1 इंटू डी, x+1 इंटू डी, इसका वैल्यू क्या आता? d1, तो आ गया प्लस d1 इंटू वाई इक्वल्स टू क्या है वैल्यू? 2 टाइम्स x + 3, तो 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या आएंगी? यहाँ पे +1, इधर जाएगा तो -1, तो आएंगे e⁻z -1।
तो ये हो गया 2x, 2x से क्या ऐड हो रहा था 3, तो आ गया 2x प्लस 3 इंटू 2x यानी 2 टाइम्स e टू द पावर z माइनस 1 प्लस 4 देगा प्लस 4 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये चीज समझाना। सिंस यहाँ पे हमने e के पावर z को क्या लिए थे, x प्लस 1 को लिया था e का पावर z, तो यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालना तो क्या आएगा e का पावर z, यहाँ पे प्लस 1 इधर आया तो माइनस आएगा। तो क्या मिला मेरे को d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 प्लस d1 इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट करो ओपन, तो 2 टाइम्स e का पावर z माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू ई टू द पावर z ई टू द पावर z माइनस 2 प्लस 4 यहाँ पे प्लस d1 माइनस d1 कैंसिल, तो क्या है d1 स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2e का पावर z माइनस 2 प्लस 3 आ गया प्लस 1, यहाँ पे 2e का पावर z माइनस 2 प्लस 4 कितना आ गया प्लस 2, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को तो आएगा d1 स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2e का पावर z इंटू 2e का पावर z क्या मिलेगा 4e का पावर z का स्क्वायर यानी e का पावर 2z आएगा। फिर उसके बाद 2e का पावर z मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आएगा 2 2 जार 4 e का पावर z, फिर ये प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2e के पावर z से आएगा 2e का पावर z प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आएगा प्लस 2, मतलब क्या मिला आपको यहाँ पे d1 का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 4e का पावर 2z प्लस 4 प्लस 2 आएगा 6 e का पावर z, उसका यहाँ पे कांस्टेंट तो बचा है प्लस आएगा। अब बस इसका निकालो। सबसे पहले CF निकालने के लिए क्या लगता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आपको लेना है वाली वैल्यू को, तो आप लिखेंगे इक्वल टू 0, तो देखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या आएगा y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है d1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, d1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कब मिलाऊंगा जब d1 दो बार 0 रहा होगा, तो d1 की वैल्यू क्या आएंगे 0,0, समझा ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट d1 का स्क्वायर है तो कितने रूट आने चाहिए 2, ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद 0 देंगी 0 और 0, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा ना पक्के में। d1 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं d1 इंटू d1 इक्वल टू 0, दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, पहली वैल्यू इक्वल टू 0 दूसरी वैल्यू इक्वल टू 0, समझा ना कैसे लिखा हूँ। बट इतने छोटी सी चीज़ में काय को टाइम वेस्ट करना, तो डायरेक्ट लिख दो d1 की वैल्यू 0,0, दोनों वैल्यू रिपीट हो रही, तो आपका CF क्या आएगा पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ आएगा z, क्योंकि क्वेश्चन है d1 का, इंटू e का पावर m z, आएगा e का पावर 0 इंटू z, 0 इंटू z कितना होगा 0, तो e का पावर 0 कितना होगा 1, आएगा C1 प्लस C2z, सिंस e का पावर 0 z का मतलब होता है e का पावर 0 जिसकी वैल्यू आती है 1, तो देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएंगी C1 प्लस C2z, z से क्या डिनोट किया आपने log ऑफ x प्लस 1, आएगा log ऑफ x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 3 वेयर C1 and C2 are arbitrary constants, आएगा कोई दिक्कत नहीं, CF मिल गया। अब बारी है PI की, तो ना PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे d1 स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा 1/d1 स्क्वायर, राइट हैंड साइड में उसको स्वागत करने को कौन कौन बैठा है 4e का पावर 2z, 4e का पावर 2z प्लस 6e का पावर z प्लस 2 प्लस 6e का पावर z प्लस 2। अच्छा बताओ 1/d1 का स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/d1 इंटू 1/d1, तो पहले बार d1 को हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएंगी पूरी वैल्यू, तो 4e का पावर 2z प्लस 6e का पावर z प्लस 2, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होंगे z के, क्योंकि d1 डेरिवेटिव लगता है विथ रिस्पेक्ट टू z लगता है, तो क्या मिलेंगे आपको 1/d1, यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन लगाना है किसका, हमको मालूम इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू dx क्या आती वैल्यू e टू द पावर ax अपॉन a प्लस c,
आती है, यानी जो भी x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है वाली वैल्यू से इंटीग्रेशन में डिवाइड करते, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। क्योंकि क्वेश्चन पी आई का है तो कोई भी कांस्टेंट ऐड होगा क्या, नहीं होगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 टाइम e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z प्लस 2 कांस्टेंट है डेरिवेट इंटीग्रेशन के बाद dz का इंटीग्रेशन z आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ कट रहा है, 2 जार 4। फिर से 1/d1 का मतलब इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू z, आएगा 2 e टू द पावर 2z प्लस 6 e का पावर z प्लस 2z। इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि d1 डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू z। फिर से सेम फॉर्मूला, 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद e टू द पावर 2z का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2z अपॉन 2, जो भी z के सामने कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर दो, प्लस 6 e टू द पावर z का इंटीग्रेशन e टू द पावर z प्लस 2 z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2। ये तो याद है ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो z के पावर 1 है तो z का पावर 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 यानी 2। कुछ कट रहा है, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, यानी क्या मिला यहाँ पे e टू द पावर 2z यानी e टू द पावर z का स्क्वायर प्लस 6 e का पावर z प्लस z का स्क्वायर। फिर से वही प्रॉपर्टी, a के पावर m इंटू एन को मैं लिख सकता है a का पावर m का पावर n, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, तो देयरफॉर पी आई की वैल्यू क्या आएंगी e टू द पावर z का स्क्वायर, e टू द पावर z क्या लिया था आपने x प्लस 1, तो आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ई का पावर z यानी x प्लस 1 प्लस z का स्क्वायर, z क्या है log ऑफ x प्लस 1, तो आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर आएगा। कहाँ से लाएगा वैल्यू को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, इसको दो इक्वेशन नंबर 4, तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या था y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएंगी सी एफ, क्या है हमारा सी एफ ये निकाले हम लोगों ने, प्लस पी आई। where C1 and C2 are arbitrary constants। So this is your final answer। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप फाइनल आंसर में ना चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर का आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ब्रैकेट को ओपन करते हैं हमें प्लस 6x प्लस 6, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा 8x, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7। तो आप आंसर में ये वैल्यू लिखो या तो उसकी जगह ये वैल्यू लिख दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, फाइनल आंसर में लिख देना वाली वैल्यू सॉल्व करके। फाइनल आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू C1 प्लस C2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझा, बस इसको सॉल्व किया हम लोगों ने। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो है सॉल्व 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी माइनस 36 इंटू वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 where d is denoted by dy dx। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। जो चीज़ दी हुई है उसको फिर से लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस, क्या दी हुई है आपको, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी माइनस 36 इंटू वाई इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 वेयर डी अपॉन डी। फिर उसके बाद क्या रहती है नेक्स्ट स्टेप, आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ता, आपके डी स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो वैल्यू कांस्टेंट है, फिर डी वाली टर्म है, फिर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी यही वाला फॉर्म है, तो ये जो वैल्यू इसको आप क्या ले लेते हैं, ई का पावर जेड। तो आप लिखेंगे लेट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू ई का पावर जेड, दैट इज जेड की वैल्यू क्या आएंगे, लॉग ऑफ 3x प्लस 2 एंड डी अपॉन डी जेड को मैं डिनोट करूंगा डी 1 से। तो देयरफॉर अब आपको क्या मिलेगा, जहां पे भी 3x प्लस 2 इंटू डी है, यहाँ पे इनका पावर क्या है 1, तो d1 कितने बार आएगा, एक बार। फिर x के सामने जो कांस्टेंट है क्या है 3, उससे इसको कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर था 1 तो 3 भी मल्टीप्लाई होगा एक बार। उसके बाद क्या है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, यहाँ पे d का पावर कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ पे d1 भी कितने बार आएगा, 2 बार। फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन कितने बार, 2 बार, क्योंकि उसका स्क्वायर है ना, तो x के सामने जो वेरिएबल आपका कांस्टेंट है वो भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार, तो 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, इसके जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 d1 इंटू डी वन माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू डी, 3x प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा 3 टाइम्स d1 माइनस 36 इंटू वाई इक्वल टू 3 टाइम्स x का स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, क्या आएंगे, निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू है 3x प्लस 2, मैंने इसको लिया हूँ e का पावर z लिया हूँ, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो 3x जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस 2 दे जाएगा तो माइनस 2 आएगा, ई टू द पावर z माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो डिवीजन में आएगा ई टू द पावर z माइनस 2 अपॉन 3। तो चलो यहाँ पे क्या था 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी x की जगह क्या आ गया ई टू द पावर z माइनस 2 अपॉन 3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x, x की जगह क्या आएगा ई टू द पावर z माइनस 2 अपॉन 3। अरे समझ रहा है कुछ तो भी आएगा। और सेम चीज यहाँ पे क्या है प्लस, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, बस अब इसको कर लो सो। अच्छा अब देखो यहाँ पे 9 है, 3 3 9 है और ये 9 के टेबल में आता है, तो ऐसा करो डिवाइड बाय 9 कर दिया ले क्वेश्चन को, तो आप कर देंगे डिवाइड बाय 9, तो क्या मिलेगा 9 9 कैंसिल, तो आएगा d1 इंटू डी वन माइनस 1। क्यों कर रहा है ऐसा, यहाँ पे जितनी छोटी वैल्यू रहेंगी ना उतना आसान रहेगा आपके लिए फैक्टर निकालने को। प्लस यहाँ पे 3 3 3 जार 9 9 9 कैंसिल होगा तो बचेगा d1 माइनस 9 के टेबल में 36 आता है क्या, हाँ जी 9 4 जार 36 डिवाइड बाय 9 किया आपने,
तो यहाँ पे 3, ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 से। यहाँ पे क्या आएगा e टू द पावर z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 4 e टू द पावर z माइनस 2 अपॉन पहले से क्या था डिवीजन में 3 और आपने क्या से डिवाइड कर दिया 9 से प्लस 1 भी डिवाइड हो जाएगा 9 से होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहेगा 3 3 जार 9। अब देखिए यहाँ पे 3 9 जार 27 3 9 जार 27 पूरे का बेस में सेम बना सकता हूँ, बस यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 3 9 जार 27। तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर दूंगा ताकि सबका बेस सेम बन जाए। तो क्या आएगा यहाँ पे d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 प्लस d1 माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू, अब देखो सबके डिवीजन में 3 9 जार 27 3 9 जार 27 3 9 जार 27 सबका बेस मैंने सेम बना लिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है ए स्क्वायर यानी e टू द पावर z का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर 2z a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 2 जार 4 e का पावर z प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको 4 इंटू ई का पावर z 4 ई का पावर z माइनस 4 2 जार 8 प्लस 3 1 जार 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा आता है। तो बताइए क्या मिला यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ पे d1 माइनस d1 कैंसिल तो आएगा d1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा e टू द पावर 2z 4 e का पावर z माइनस 4 e का पावर z कैंसिल तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 7 में से 8 गया तो बचेगा माइनस 1 अपॉन 27 आएगा। बताइए क्या मिला आपको यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गई। अब इसका ऑक्सिलरी निकालते, कैसे निकालेंगे जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू 0 ले लो तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है वैल्यू d1 स्क्वायर माइनस 4 d1 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो d1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 इधर गया तो प्लस 4 टेकिंग स्क्वायर d1 की वैल्यू 2 आएंगी प्लस और माइनस 4 का आएगा स्क्वायर है 2 का। तो चलिए बताइए CF की वैल्यू यहाँ पे दोनों अलग वैल्यू है, एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों की दोनों अलग है। तो क्या आएगा C1 e का पावर m1z तो आएगा 2 इंटू z प्लस C2 e का पावर m2z यानी माइनस 2 इंटू आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा पक्के में। वेयर C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। तो चलिए बताएं तो CF की वैल्यू क्या आ जाएंगी C1। अब आप एक चीज बताइए मैं e के पावर 2z को क्या लिख सकता हूँ e के पावर z का स्क्वायर एंड e के पावर माइनस 2z को क्या लिख सकता हूँ e के पावर z का पावर माइनस 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं e के पावर z की जगह वैल्यू को कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट। e के पावर z की वैल्यू क्या लिया हूँ मैंने e के पावर z को लिया हूँ 3x प्लस 2 तो आ जाएगा 3x प्लस 2 ये हो गई e के पावर z की वैल्यू उसका क्या है स्क्वायर प्लस C2 फिर से e के पावर z की जगह 3x प्लस 2 उसका पावर क्या है माइनस 2 तो समझा e के पावर माइनस 2z को मैंने लिखा e का पावर z का पावर माइनस 2 आ गया। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझाऊंगा। मैंने e के पावर 2z को लिखा e के पावर z का स्क्वायर और e के पावर z की वैल्यू क्या दी 3x प्लस 2 तो आ गया 3x प्लस 2 का स्क्वायर। e के पावर माइनस 2z को क्या लिखा e के पावर z का पावर माइनस 2 आया e के पावर z की वैल्यू 3x प्लस 2। आप चाहो तो ऐसा रीजन में लिख सकते हैं या तो यहाँ पे मेंशन करो उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये होगा हमारे लिए CF की बात। अब बारी है हमारे PI की। PI कैसे निकालेंगे यहाँ पे d1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में राइट हैंड साइड में उसका स्वागत करने को क्या बैठा है e टू द पावर 2z माइनस 1 तो आएगा e टू द पावर 2z माइनस 1 और डिवाइड हो जाएंगी वैल्यू 27 से है ना डिवीजन में 27 है ऐसा। अब देखिए यहाँ पे 1/27 कांस्टेंट है तो मैं निकाल लेता हूँ पूरे क्वेश्चंस के बाहर ही 1 d1 स्क्वायर माइनस 4 पहले जाके मल्टीप्लाई होगा e टू द पावर 2z से फिर माइनस 1 से तो 1
d1² माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। हो गया ऐसा। अब आप एक चीज देखिए, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 2, अगर मैं d1 की जगह 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा कैंसिल। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख सकता क्या, नहीं रख सकता। अब यहाँ पे 1 है, इसके जगह मैं क्या लिखूंगा e का पावर 0 लिखूंगा। तो चलिए पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/27 इंटू, इसको 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/d1 माइनस 2 इंटू d1 प्लस 2 इंटू ई का पावर 2z। और यहाँ पे 1/, सेम चीज इसको भी वैसे ही कर दो, d1 माइनस 2 इंटू d1 प्लस 2 इंटू ई का पावर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0z। दो चीजें लगाया मैंने, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दूसरा ई का पावर 0z का मतलब होता है ई का पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है। क्यों लिखा है ऐसा, अब देखो ए की वैल्यू क्या है 0, d1 के जगह 0 रखो, d1 के जगह 0 रखो, 0 माइनस 2 होगा माइनस 2 प्लस 2, तो आ गया -4 आंसर। 0 आ रहा क्या, नहीं आ रहा। समझा पक्के में, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे, समझ भी रहा है क्या। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम यहाँ पे, अगर क्वेश्चन कभी भी दिया है 1/फंक्शन ऑफ d1 इंटू ई टू द पावर a z के फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां पे d1 है उसके जगह मैं लिख सकता हूँ a, लिख सकता हूँ, बस शर्त क्या है, वेयर f ऑफ a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, अगर मैं d1 की जगह 2 रखूँ तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो इस केस में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रख दिया d1 की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, इस केस में 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा क्या, नहीं रखूंगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा 0 माइनस 2 होता है -2, 0 प्लस 2 होता है +2, यहाँ पे कहीं पे भी 0 आ रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज में मैं रख दूंगा और यहाँ पे इस पे रखूंगा, तो क्या आएगा 1/27 इंटू 1/d1 माइनस 2, जैसा था वैसा। फिर यहाँ पे लॉजिक लगा वाला, तो क्या आएगा 1/, जहाँ जहाँ पे d1 है उसके जगह क्या रख दो, a रख दो, a की वैल्यू क्या है 2, तो आएगा 2, d1 की जगह 2 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 2z -1/, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, तो d1 की जगह 0 रख देता है 0 -2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 0z आएगा। तो क्या मिलेगा 1/27 इंटू 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/d1 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 2z माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 1/0 माइनस 2 -2, 0 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 इंटू ई टू द पावर 0z हो जाएगा ऐसा। अब देखिए यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमने ऐसा भी पढ़ा था कि 1/फंक्शन ऑफ d1 माइनस ए इंटू ई टू द पावर az, अगर ऐसा फॉर्म दिखे आपको तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, फंक्शन नहीं रहता है यहाँ पे, d1 माइनस ए का पावर n होता है, तो इसका आंसर क्या आता है z टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर a z होता है ऐसा। याद रखना 1/d1 माइनस ए का पावर n इंटू ई टू द पावर a z क्या आती वैल्यू, z का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर a z आती। यहाँ पे a कब आता है, यानी a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ई टू द पावर a z है, d1 की जगह क्या रख सकते हैं हम, a रख सकते हैं, a में से a गया तो 0 आ जाएगा। समझा, तो जैसे आपने यहाँ पे a रखा, a माइनस ए क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा तो हमेशा वाला फॉर्मूला लगाना e के पावर क्वेश्चन में। बताइए तो क्या मिलेगा आपको 1/27 इंटू 1/4 इंटू यहाँ पे क्या आएंगी वैल्यू z का पावर n, तो z का पावर यहाँ पे ब्रैकेट का पावर क्या है 1, तो z का पावर आएगा 1/1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर az, तो ई टू द पावर 2z
-1/4 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1/4। ई का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे भी डिवीजन में 4 है, यहाँ पे भी डिवीजन में 4 है, निकाल लो कॉमन, या तो 27 को ब्रैकेट के अंदर लेके आ जाओ, सबका बेस सेम हो जाएगा। तो आएगा z e⁻²z आएगा। आप चाहो तो e⁻²z को अभी से ही लिख दो, e⁻z का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या वैल्यू है +1 अपॉन यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से होगा, क्योंकि यहाँ पे 27 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 27 इंटू 4 पहले के भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 4 था तो 27 इंटू 4 दूसरे के भी डिनोमिनेटर में, तो दोनों के डिनोमिनेटर में आ गया। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, z की वैल्यू क्या लिए थे हम लोगों ने, log ऑफ 3x + 2, तो आ जाएगा log ऑफ 3x + 2 इंटू e⁻z, यानी 3x + 2, ये e⁻z की वैल्यू 3x + 2, उसका क्या है स्क्वायर, +1 अपॉन 7 4 जार 28, 4 2 जार 8, 8 + 2 10, काय की वैल्यू हो गई आपके लिए, आपके पी आई की वैल्यू हो गई। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा y = CF + PI, तो y की वैल्यू क्या आएंगी CF, क्या है हमारा CF, ये निकाले हम लोगों ने। प्लस PI, where C1 and C2 are arbitrary constants आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा आप लोगों को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू d² y dx² -6 इंटू 1 + 2x इंटू dy dx + 16 इंटू y = 8 इंटू 1 + 2x का स्क्वायर, given that y of 0 = 0 and y dash of 0 = यानी आपको जनरल सॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएंगी 0। फिर डेरिवेटिव में जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो dy/dx यानी डेरिवेटिव की वैल्यू आएंगी 2। दिया हुआ है ऐसा। तो चलिए बताए सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या रहेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू d² dx² -6 इंटू 1 + 2x इंटू dy/dx प्लस 16 इंटू y = 8 इंटू 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो हो जाएंगे इक्वेशन नंबर, नहीं ये नहीं होगा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे आप,
डी अपॉन डी एक्स को आप डिनोट कर देंगे डी से, और यहाँ से y को निकाल लेंगे कॉमन, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, 1 प्लस 2x इंटू कैपिटल डी प्लस 16, यहाँ से कॉमन निकाले y इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला सेम ब्रैकेट हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाली वैल्यू के साथ, तो इसको आप ले लेंगे e का पावर z, तो आप लिखेंगे लेट 1 प्लस 2x इक्वल टू ई का पावर z, दैट इज z की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे, e का पावर इधर गया तो लॉग आएंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, एंड आप d अपॉन डी जेड को डिनोट करेंगे d1 से, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो चलिए बताइए क्या आएगा, पहले बार जो वैल्यू 1 प्लस 2x इंटू डी, दोनों कितने बार है, एक बार, तो d1 भी कितने बार आएगा, एक बार, बट यहाँ पे x के सामने जो भी कोएफिशिएंट है वो एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो आ गया इंटू 2। दूसरा 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है डी का स्क्वायर, कितने बार आ रहे हैं, 2 बार, तो d1 और d1 माइनस 1, तो d1 भी आ गया 2 बार, तो x के सामने का कोएफिशिएंट भी कितने बार आएगा, 2 बार, यानी आ गया 2 का स्क्वायर आ गया। तो बताइए इक्वेशन 1 क्या बन जाएंगे आपकी, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए क्या मिलेगा, 1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, क्या मिलेगा d1 इंटू d1 माइनस 1, और इसका स्क्वायर क्या है नंबर 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, उसके बाद क्या है वैल्यू -6 इंटू, या तो आप चाहो तो पहले स्टेप पे 2 का स्क्वायर ही लिखो, नेक्स्ट स्टेप पे उसको 4 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो -6 इंटू 1 प्लस 2x इंटू डी, 1 प्लस 2x इंटू डी, इसके जगह क्या आएगा 2 टाइम्स डी आएगा, प्लस 16 इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या वैल्यू है राइट हैंड साइड में हमारी 8 टाइम्स 1 प्लस 2x का स्क्वायर, 1 प्लस 2x को क्या लिया आपने ई टू द पावर z, पाएंगे e टू द पावर z का स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4 होता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है, तो आप क्या कर देंगे डिवाइड बाय 4, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान रहे। तो 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल, तो आ जाएगा d1 इंटू d1 माइनस 1, माइनस देखो इसको जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 6 2 जार 12 होता है, 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 जार 12 प्लस 4 4 जार 16 इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा तो 4 2 जार 8 इंटू ई के पावर z का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं e का पावर 2z, सिंस e टू द पावर m टू द पावर n को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर m इंटू n। समझा डिवाइड बाय 4 कैसे किए, नहीं समझाऊंगा तो देख लीजिए, 4 आ गया 6 4 जार 12 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 कैंसिल, 4 3 जार 12 4 4 जार 16 हो जाएगा, होगा कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट को करो ओपन, तो क्या मिलेगा d1 इंटू d1 का स्क्वायर माइनस d1 इंटू 1 माइनस d1 माइनस 3d1 कितना हो जाएगा -4d1 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 2 ई का पावर 2z, ये कौन से फॉर्म में a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा d1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 2 e का पावर 2 z, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसे निकालते, y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो आएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन इस क्या आएगा d1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दो वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे d1 की वैल्यू क्या आएंगे 2 आएगा। समझा ना कैसे निकाले,
इसको आप लिख सकते हैं d1 माइनस टू इंटू d1 माइनस टू इक्वल टू जीरो। दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जीरो, तो पहली वैल्यू इक्वल टू जीरो, दूसरी वैल्यू इक्वल टू जीरो, तो d1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे माइनस टू, तो प्लस टू, तो t कोमा टू। तो बताइए CF क्या लिखेंगे? दो सेम वैल्यू आ रही है, पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे कांस्टेंट के साथ z इंटू e टू द पावर mz, तो आएगा e टू द पावर 2z, where c1 and c2 are arbitrary कांस्टेंट। तो बताइए यहाँ से CF की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? आप लिख सकते हैं c1 प्लस c2 z। क्या है आपकी z की वैल्यू? z की वैल्यू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, तो आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 2x इंटू e टू द पावर 2z है, मतलब e टू द पावर z का स्क्वायर। e टू द पावर z को आपने क्या लिया है? 1 प्लस 2x, तो आ जाएगा 1 प्लस 2x। ये का की वैल्यू है e टू द पावर z की, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर, तो आ गया उसका स्क्वायर। तो आ गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, एंड मैंने e टू द पावर 2z को लिखा e टू द पावर z का स्क्वायर। समझा ना पक्के में? तो हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 3। CF निपट गया हमारा। अब बारी हमारे PI की। PI कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो आएगा d1 माइनस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या वैल्यू है? 2 e टू द पावर 2z आएगा। पहले तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो आएगा 1 अपॉन d1 माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2z आएगा ऐसा। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2, तो मैं अगर d के जगह 2 रखूँ तो 2 माइनस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्म है ये? 1 अपॉन d1 माइनस a का पावर n इंटू e टू द पावर a z का फॉर्म है। जैसे ही मैं यहाँ पे d1 की जगह a रखूँगा, a माइनस a क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। सेम हमने x के फॉर्म में पढ़ा था, 1 माइनस डी अपॉन डी माइनस ए पावर n e टू द पावर ए एक्स। क्या आती थी इसकी वैल्यू? x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर ए एक्स। जहाँ जहाँ x है उसके जगह बस z लिख दो, तो क्या आएगा? z टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर ए z। तो बताओ क्या मिलेगा? 2। क्या आएगा? z टू द पावर n, वैल्यू क्या है? 2, तो आएगा z स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, आएगा 2 का फैक्टोरियल e टू द पावर 2z। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1, तो 2 2 कैंसल, तो आएगा z स्क्वायर e टू द पावर 2z, मतलब z का स्क्वायर। क्या है z की वैल्यू? z की वैल्यू हमने अभी देखा, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, तो आएगा लॉग ऑफ 1 प्लस 2x। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर e टू द पावर 2z, मतलब e टू द पावर z का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2x का स्क्वायर। ये हो गया हमारे लिए हमारी PI की वैल्यू। कहाँ से लिए? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से लिए। द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है? y इक्वल टू CF प्लस PI। देयरफॉर क्या आएंगे y की वैल्यू? CF। क्या निकाला आपने CF? ये हमारे लिए हमारा CF प्लस PI। अब अगर ये हमारा ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता तो ये रहता हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। लेकिन ये हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर बन सकता है क्या? नहीं, ये हो गया हमारे लिए हमारा जनरल सॉल्यूशन। बट हमारे लिए हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कौन सा? कि अगर मैं x के जगह अगर 0 डालूँ तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? 0। अब आप लिखेंगे गिवन
क्या दिया हुआ है, y ऑफ 0 की वैल्यू आती है 0, मतलब जैसे आप x के जगह 0 डालोगे देन आपको y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी। तो देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, चलिए बताइए क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 0 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 लॉग ऑफ 1 बचेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 कितना होगा, बनता है log 1, log 1 कितना होता है 0, तो नेक्स्ट स्टेप पे ये भी 0 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे log 1 आ रहा है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो सिंस log 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा 0 इक्वल्स टू c1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 1 होता है, तो इंटू 1, फिर यहाँ पे 0 से कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई तो आंसर हो जाएगा 0, यानी c1 इंटू 1 क्या आई, c1 की वैल्यू आ गई 0, समझा ना। यहाँ पे c2 इंटू 0 हो जाएगा, तो आएगा c1 प्लस 0 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, यहाँ पे 0 इंटू कोई भी वैल्यू क्या आएगा 0 इक्वल्स टू 0, तो c1 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, समझे पक्के में। पुट c1 इक्वल्स टू 0 इन 5, क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू ये वैल्यू होगी 0, तब आएगा c2 लॉग ऑफ 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, log ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर आएगा ना, log ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x का स्क्वायर मिलेगा, कुछ ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं आता, तो हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है हमको, हमको दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है हमको कि y डैश ऑफ 0 की वैल्यू आती है 2, इसका मतलब दैट इज dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएंगी 2 जब आप x की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, पहला डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू आएंगे 2 जैसे आप x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो चलिए इसके लिए आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट, तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्यों कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, समझ रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू x we get, विथ रिस्पेक्ट टू x we get, चलिए y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम यार प्रोडक्ट रूल 2 बार लगाना पड़ जाएगा, अगर हम बाद में डिफ्रेंशिएट करें ना 6 को तो हम ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जैसे अगर हम इसको अभी डिफ्रेंशिएट ना करें और हम 6 को ऐसा ना लिखे, थोड़ा सा आसान कर लेना, थोड़ा आसान जाएगा हमारे लिए। देखिए जैसे यहाँ पे 1 प्लस 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस 2x का स्क्वायर है, 1 प्लस 2x के स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, y इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा c2 लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, c2 लॉग ऑफ 1 प्लस 2x प्लस यहाँ पे बचेगा लॉग ऑफ 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो लॉग ऑफ 1 प्लस 2x का स्क्वायर, और मैंने दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 2x का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। क्यों निकाला समझा ना। अब देखो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, तो मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा मेरे लिए v, तो मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 6। अब करूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 6 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, चलो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय डी एक्स, चलो u v का डेरिवेटिव क्या रहता है u, यानी c2 लॉग ऑफ 1 प्लस 2x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो हो गया u, डेरिवेटिव ऑफ v, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2x, x की जगह क्या है 1 प्लस 2x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, तो हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v। अब आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u, v की वैल्यू 1 प्लस 2x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u,
तो C2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर। log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह क्या है 1 + 2x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। 1 + 2x का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है वैल्यू, log ऑफ 1 + 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है, बरोबर लिखना है इसको, log ऑफ 1 + 2x का होल स्क्वायर है। तो चलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 टाइम्स x, तो आएगा 2 टाइम्स log ऑफ 1 + 2x। अब x के जगह क्या आया, हमने किसका डेरिवेटिव लगाया x स्क्वायर का, तो x के जगह पूरी log वाली वैल्यू है, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 + 2x। फिर x के जगह क्या है 1 + 2x, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, समझा ना पक्के में, क्या थी वैल्यू यहाँ पे, log ऑफ 1 + 2x का होल स्क्वायर था। तो हमने पहले डेरिवेटिव लगाया x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2x, x के जगह क्या वैल्यू आई log ऑफ 1 + 2x, तो इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आएगा 1/2x। फिर से x का जगह क्या है 1 + 2x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2। समझा कैसे निकालें यहाँ पे वैल्यू को, इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। समझा पक्के में। अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वाली कंडीशन लगा लो, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7, तो आप लिखेंगे पुट, क्या वैल्यू दी है आपको, dy/dx = 2 and x = 0 इन इक्वेशन 7 वी गेट, बताइए क्या मिल जाएगा, dy/dx की जगह 2 = C2 log ऑफ x के जगह रखो 0, 0 × 2 कितना हो जाएगा 0, 0 + 1 आएगा 1, प्लस यहाँ पे 2 × 0 0, 0 + 1 1, तो आ गया log ऑफ 1, log ऑफ 1 + 2x का स्क्वायर आएगा, तो आएगा log x का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 2 जार 4 इंटू 1 + 2 × 0 0, 4 × 1 4 ही रहने दो उसको, समझा ना, 2 × 0 हो जाएगा 0, 0 + 1 1, 1 × 2 2, 2 2 जार 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1 + 0 का स्क्वायर, तो आएगा 1, लिखने की जरूरत है नहीं, तो आएगा C2 इंटू इसकी वैल्यू होगी 0, तो 1 + 0 1, तो 1 से डिवाइड करूँगा कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो 2 × C2 हो जाएगा 2C2 प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 1 + 2 × 0 होगा, तो log 1 इंटू 1/, यहाँ पे आएगा 2 × 0 0, तो 0 + 1 1 होता, 1 से डिवाइड करूँगा कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो लिखने की जरूरत है नहीं, इंटू कैसे मल्टीप्लाई होगा ये 2 से। तो बताइए log 1 क्या होती है वैल्यू 0, तो सिंस log 1 की वैल्यू होती है 0, तो जहाँ जहाँ पे log 1 है उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, तो आ जाएगा 2 = 0 × C2 क्या होगा 0, प्लस log 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 इंटू 4, 0 × 4 क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है, प्लस 2 टाइम्स C2 प्लस 2 2 जार 4 इंटू log 1 की वैल्यू 0, 4 × 0 ये पूरी वैल्यू आ गई 0, 0 × 4 ये पूरी वैल्यू भी आ गई 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 2C2 = 2, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ से 1 आ जाएगी, बस C2 की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो आपकी इक्वेशन में, तो पुट C2 = 1 इन इक्वेशन 6, तो आप करेंगे पुट C2 = 1 इन इक्वेशन 6 वी गेट, क्या मिलेगा आपको y = log ऑफ 1 + 2x, क्योंकि C2 की वैल्यू 1, तो 1 × log ऑफ 1 + 2x आएगा log ऑफ 1 + 2x प्लस log ऑफ 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 + 2x का स्क्वायर इंटू 1 + 2x का स्क्वायर, मिलेगी ऐसी वैल्यू। अब आप चाहते हैं यहाँ से एक बार log ऑफ 1 + 2x को ही बाहर निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, अगर आपने log ऑफ 1 + 2x को ही बाहर निकाला, तो log ऑफ 1 + 2x एक बार बाहर निकला तो आएगा 1, यहाँ से log ऑफ 1 + 2x का स्क्वायर था, एक बार बाहर निकल गया तो बचेगा log ऑफ 1 + 2x, और यहाँ से बाहर निकाला आपने log ऑफ 1 + 2x और उसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में 1 + 2x का होल स्क्वायर, तो आप चाहो तो
इस फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड। याद रखना जहां पे C1 और C2 दिखे ये होता है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन, जहां पे भी C1 और C2 को हटा दिए होता है रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। याद रखना इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। उम्मीद है आपका वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे, लेक्चर यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।